हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिसेंटली न्यूज़ में था, उसका नाम है मिडिल वेट ब्लैक होल्स। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो रिसेंटली क्या हुआ कि एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा ब्लैक होल ढूंढा है जिसने हमारी जो ब्लैक होल की कैटेगरी है उसको लगभग पूरा किया है, एक गैप जो है वो फिल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बोले तो किसने किया है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, एरीज। ठीक है, ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। अभी यहाँ पे बात करते हैं तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा ब्लैक होल क्या है। देखो, अभी तक मे बी आपने पढ़ा होगा, हालांकि हमने जो जनरल कोर्स होता है जिसका अगर मैं बात करूँ, चाहे क्रैश हो या फिर हमारा जो रैपिड हो या फिर पूरा कोर्स जो है फुल ईयर कोर्स होता है, उसके अंदर हमने ब्लैक होल्स के काफ़ी टाइप पढ़े थे। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था जहाँ पे मैंने बताए थे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना कि ब्लैक होल की पहले हम एक जिसको स्टेलर ब्लैक होल बोलते हैं, जो स्टार से बनता है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, देन हम उसको आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, स्टार तो दुनिया में बहुत तरह के, ठीक है। अब ये जो स्टार्स है उसका एंड क्या होगा? ठीक है, स्टार के अंदर मतलब देखो, कोर के अंदर क्या है? फ्यूल है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रही है, देन कार्बन बनाते हैं नाइट्रोजन, इस तरह से आगे चलता जाता है। आयरन तक जाके हाथ जोड़ देता है ये कि आयरन टू आयरन कंबाइन नहीं होता, बिकॉज वहां पे आपको एनर्जी काफी ज़्यादा चाहिए। तो इट मीन्स कि जो स्टार है उसके अंदर जैसे फ्यूल बर्न होता जाएगा तो उसकी लाइफ और एट द एंड कुछ ना कुछ वो बनेगा। अब क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि सन के हिसाब से उसका मास क्या है। मतलब अगर तो सन जो है, सन का जो मास है उसके हिसाब से, और या फिर 1.5 टाइम्स है, मतलब थोड़ा सा उससे ऊपर है, तो ये बन जाएगा मे बी वाइट ड्वार्फ। लेकिन अगर हम 1.5 से ऊपर चले जाएं, 3 तक चले जाएं, तो ये बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार। अगर और ज़्यादा मैसिव है, ठीक है, 3 टाइम से 5 टाइम से ज़्यादा मैसिव है, तो फिर ये बनेगा ब्लैक होल। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पे जो मैसिव है, मैसिवनेस जो है वो ब्लैक होल के अंदर काफ़ी ज़्यादा होगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मैसिव है एज कम्पेयर टू सन। अब यहाँ पे इसका खेल क्या है? देखो, G/r², ठीक है, मतलब हमें हमारा यहाँ पे है कि मास तो ठीक है ऊपर, रेडियस के स्क्वायर के हिसाब से होती है। मतलब अगर कोई इतना बड़ा स्टार है और ये बहुत ज़्यादा मैसिव, मैंने कंप्रेस करके ये बना दिया, तो आप देखो इसका रेडियस कितना ज़्यादा था, अब देखो कितना कम है। तो रेडियस कम हो रहा है, ठीक है। मैं एग्जैक्टली पूरा फार्मूला यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो यहाँ पे रेडियस कितना ज़रा कम हो रहा है, मास तो वैसे ही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो ये शॉर्ट के अंदर जो है, जो आपको एक सिंपल भाषा में हम समझा सकते हैं। अब ये ग्रेविटी काफ़ी होगी तो मतलब ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमें देखनी है ना। वो क्या टर्म्स हैं दोस्तों? यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो है, जैसे मान लो एक इवेंट हॉरिजन एक टर्म है जो जिसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इवेंट हॉरिजन क्या होता है कि जैसे ये अगर हम बात करें, ब्लैक होल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अराउंड एक ऐसा स्फेयर है कि कोई भी चीज़ अगर बाहर से जाए तो इसके अंदर समा जाती है, ठीक है, मतलब वो बाहर नहीं आती। समझ रहे हो कि जैसे मतलब पाकिस्तान ये बर्बादी को खींचता है अपनी तरफ, वैसे ही ये ब्लैक होल जो है लाइट या कोई भी चीज़ उसको खींचता है। बाहर कैसे आ सकते हो, लेकिन कोई चीज़ जो है लाइट की स्पीड से तेज चलनी चाहिए, वही बाहर आ सकती है, ठीक है। तो ये है, राइट। अब कितने टाइप के हैं? एक तो मैंने बता दिया स्टार से बना है, ठीक है दोस्तों, बाकी भी और टाइप के हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारा शेखर टू शिखर बैच, ये अब जो स्लीपी क्लासेस के, देखो अभी 25 के अंदर रैपिड रिवीजन के अंदर बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया। अभी तक मुझे लगता है स्लीपी का वो रिकॉर्ड है कि उसके अंदर जो हमने क्रिएट कर दिया कि इतने जो स्टूडेंट ने इसका बेनिफिट लिया, बिकॉज सालों साल उसमें बेनिफिट हो रहा है। अब 2026 की भी तैयारी करनी, तो 2026 के अंदर जो 11,999 से लेके 26,999 तक हमारे कोर्सेज हैं। और ये दोस्तों जो कंटेंट है या फिर जो कोर्सेज है, लाइव लेक्चर्स है, और इसके अंदर जो बहुत ही, अगर मैं बोलूँ कि ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब अब भटकना नहीं पड़ेगा आपको कि भाई मैं ये बुक पढ़ लूँ सर, मैं ये इधर से करंट अफेयर उठा लूँ, मैं ये कर ना। ये हमने इस हिसाब से 26 के लिए तैयार किया है कि भाई आपने बस यही लेना है, तो वन स्टॉप है, इसको पढ़ो और एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। कोई बुक नहीं, कोई कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना, बस हमारे नोट्स हैं और जो क्लास नोट्स आपके पास होंगे, बस तो मोर देन सफिशिएंट, ठीक है जी। चलो, अब यहां पे बात करता हूं मैं कि ये ब्लैक होल कितने टाइप के। देखो, अब दुनिया बनी तो हमने बोला कि एक पार्टिकल से पूरी दुनिया बन गई, जिसको बिग बैंग आप बोलते हो। अब पार्टिकल से दुनिया बन गई तो उस टाइम पे भी क्या पता कुछ ब्लैक होल बन गए हो छोटे छोटे, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल ब्लैक होल,
ठीक है, अब देखो डायरेक्ट एविडेंस तो हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो ये हाइपोथाइज्ड है कि भाई हाँ उस टाइम पे बने होंगे। दूसरे क्या है कि अब मान लीजिए उस टाइम पे कुछ ब्लैक होल बन गए, बाकी स्टार बने हैं, स्टार की भी एंड होगा लाइफ, तो वहां पे ब्लैक होल बनेंगे जो अभी हमने पढ़े, उसको क्या बोलते हैं, स्टेलर, ठीक है, 5 to 100 टाइम्स के अराउंड जो है सन के हिसाब से होते हैं। तीसरे टाइप के हैं वो है इंटरमीडिएट। देखो पहले हमारे पास ये इतना श्योर नहीं थे, ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, प्राइमोर्डियल, स्टेलर, और इसके बाद सीधा आता था सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो गैलेक्सी के सेंटर के अंदर है, तो वो तो काफी ज्यादा मैसिव है, ठीक है, तो मतलब नंबर 1 ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, तीसरा सुपरमैसिव आता था। तो इन बिटवीन काफी गैप था, अगर आप देखोगे इसका मास और सुपरमैसिव का मास बहुत ज्यादा गैप था, तो अभी ये इसने फिल कर दिया। तो इंटरमीडिएट के अंदर 100 टू जो वी कैन से 1 लाख सोलर मास के हिसाब से, ठीक है, हार्ड टू डिटेक्ट है अगेन, तो मतलब इसके ऊपर काम चल रहा है। और जो लास्ट आता है वो है सुपरमैसिव ब्लैक होल, ठीक है जी दोस्तों, ये गैलेक्सी सेंटर के अंदर है। अब देखो सुपरमैसिव ब्लैक होल जो है ना, अगर ये हो गया अग्रेसिव, तो ये बन जाए क्वासर। क्वासर मतलब बहुत सी चीजों को तेज खाने लगेगा, वो उसके अंदर ऐसे समाती जाएंगे। अगर ये साइलेंट है जैसे अपना मिल्की वे वाला, तो कुछ चक्कर नहीं है। ध्यान ये रखना है कि आज ये क्वासर है तो फ्यूचर के अंदर हो सकता है साइलेंट हो जाए। ध्यान ये भी रखना है कि आज ये साइलेंट है तो फ्यूचर के अंदर ये वायलेंट हो जाए, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ हमने किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने बोला कि आपके साथ शेयर करते हैं। और दोस्तों ये कोर्स जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हमने, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट फेस वेरियस डिफिकल्टीज़ कि भाई ये बुक पढ़ लूँ, मैं वो बुक पढ़ लूँ, है ना, या अभी हिस्ट्री के अंदर आपको 2-2 3-3 किताबें पढ़ा देते, वो काम नहीं है। वो हमने एक वन स्टॉप सोल्यूशन निकाला, बस इसको पढ़ो और पेपर निकालो, और बाद में जहाँ पे भी आप उन्हें ज्वाइन करना है कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।